बहुत बड़ा पहले क्रैकडाउन हुआ और बड़ा वावेला, डेली जो है वो प्रेस रिलीजेज आ रही हैं एनसीसीआईए की, और का ऐसे लग रहा था कि जैसे एनसीसीआईए जो है वो मुल्क में डिजिटल जुआ ख़त्म कर देगी चंद माह के अंदर अंदर, और हम जो है उन्हें सलूट कर रहे होंगे और हम खराज तहसीन पेश कर रहे होंगे और हम एनसीसीआईए जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे। मगर वो एक ही किरदार का वो आया, डकी भाई, और वो भी जुडिशल हो गया। और उसके बाद एफआईआर ज़रूर हुई हैं, मज़ीद गिरफ्तारी प्रोसेस में है, कौन पकड़ा जाएगा कौन नहीं पकड़ा जाएगा ये भी बताएं। और दूसरी बात है कि जुआ ऐप्स तो उसी तरह चल रही हैं मुल्क में। नईम साहब शुक्रिया। होना तो ये ऐसे ही चाहिए था जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि इसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया, बड़े बड़े यूट्यूबर पकड़ लिए, फिर उसके बाद उन यूट्यूबर्स के साथ फ़ोटो सेशन उनके हवाले से, मीडिया टॉक, पॉडकास्ट, बहुत सारी चीज़ें अलावा पूरा एक मीडिया एक ट्रायल जो है ना अलग से भी शुरू था, और नोटिस आ रहे हैं जा रहे हैं उसको जा रहे हैं उसको पकड़ा जा रहा है, पर पकड़ा एक ही बंदा गया, वो था डकी। लेकिन अलमिया ये है, और ये आपने जो इंकशाफ किया है, ये एक ऐसा सच है जिसको पता नहीं क्यों अदारे अपनी देखा और अनदेखा कर रहे हैं। आप अभी कोई भी यूट्यूब को खोलें, उसमें शॉर्ट्स की तरफ जाएं या कोई वीडियो देख रहे हों, उसमें आएगा। ज़्यादातर आप शॉर्ट्स जब देखते हैं, रील्स जिसे कहते हैं, आप देख रहे होंगे 2 या 3 वीडियो के बाद एक आपके सामने एक ऐड आ जाएगा। तो वो क्या होगा? अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने की पहले कोशिश करेंगे, ये गैम्बलिंग ऐप है क्या, जुआ ऐप है क्या, जिसके ऊपर डकी साहब को पकड़ा गया और रजब को भी पर्चा हुआ। अभी 3-4 नाम जो नाम दिए हैं आपने, इनके ऊपर अभी 26 लोगों को नोटिस गए हुए हैं, 26 यूट्यूबर ये फेमस जो हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीक़ों से इन ऐप्स को दी। अब ये डकी वगैरह को जो ऐप्स पकड़ा गया, वो ट्रेडिंग के नाम पे वो थी ऐप। और अभी मैं आपको, अगर आपकी इजाज़त दें, या फिर मैं बाद में आपके प्रोड्यूसर को मैं दे दूंगा ऐप्स जो हैं यहाँ पे से, अपने मोबाइल में से, बल्कि उनके प्रोड्यूसर साहब को बता दूंगा, उनके ऐप से निकलेंगी जो ये जुआ ऐप, ट्रेडिंग ऐप, और वो जो अपने स्मार्ट कर्जे की बात की, इसकी हम बाद में बात करते हैं। तो ये मौजूद है। होना तो ये चाहिए था कि जब इनको डकी को पकड़ा, डकी के बारे में पता लगा कि इतने करोड़, बल्कि 30 करोड़ की मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं। पहले 6 करोड़ की आई, फिर 15 करोड़ की आई, फिर 18 करोड़ की आई, फिर बताया 30 करोड़ इससे हमने जब्त कर लिए हैं या उसके फ्रीज़ कर लिए गए हैं। तो उसके फ्रीज़ होने के बाद बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी, उनको भी नोटिस। लेकिन अभी तक ये कार्रवाई NCCIA की तरफ से, FIA की तरफ से, या पैमरा की, या PTA की, पैमरा तो खैर इसमें नहीं आता, PTA की तरफ से ये अभी तक नहीं आया कि जनाब हमने ये वाली ऐप जो हैं बंद कर दी हैं। जैसे एक इनके आपको याद होगा, डकी की गिरफ्तारी के बाद कोई 20-25 ऐप के बारे में एक प्रेस रिलीज आई थी कि हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब वो, लेकिन अब दर्जनों सैकड़ों ऐप मौजूद हैं, या फिर कोई ऐसी प्रेस रिलीज नहीं आई कि कोई अब इस तरह की ऐप नहीं चलेगी। अब है क्या? एक तो वो ट्रेडिंग ऐप है, वो जिसकी आपने देख सकते हैं रजब और डकी भाई आपस में ये लगे पैसे। अब इसको कोई एक आम आदमी जो पहले ही परेशान है, जिसके पास पैसे कम है, थोड़े पैसे हैं, लेकिन उसका कोई गोल है, कोई उसकी ज़रूरत है, कोई उसके बच्चे की फ़ीस जानी है, कोई उसके बेटा बेटी को यूनिवर्सिटी में चला गया। आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ की कितनी फ़ीस हैं। इवन कि आप सुन के हैरान रहेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, इसी तरह की दूसरी यूनिवर्सिटी हैं, उनकी पर सेमेस्टर फीस पता कहाँ चली हुई? 40+ है, 40,000 प्लस, जो रेगुलर मॉर्निंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और जो इवनिंग के स्टूडेंट, रेप्लिका जिन्हें कहा जाता है, उनकी 60+ है। ये पर सेमेस्टर है, और उन किसी ने फीसें देनी है, किसी ने और घर की ज़रूरत पेश करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक बंदे की स्टोरी भी सुनाऊंगा, तो देनी है। तो वो उसके सामने अगर ये चीज़ आएगी कि कितने आराम से वो पैसे थोड़े से लगाए और एकदम से 5,000 लगाएं, उसने जनाब जी 75,000 जीत लिए। अब वो कहेगा मेरे पास तो 50,000 रुपये, मैं 50,000 लगा दूँ, ठीक है। तो वो ऐसे ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उधर जा रहा है। और फिर उसके बाद फौरी तौर पे ना, आप ये भी जो भी ऐप होगी उसको क्लिक करेंगे, ये जुआ ऐप पे, गेम जुआ या फिर ये ट्रेडिंग ऐप में ऐसे करके पैसे टर्न करके आया जना, आप विन कर गए, या आप इतना प्रॉफिट हो गया, या मुनाफा हो गया, या आप विन कर गए। तो साथ ही सामने आ जाएगा जायज़ कैश, इजी पैसा, फ़ौरन आ जाएगी ऑप्शन कि यहाँ पे अपना नंबर डालें ताकि आपको वो जो पैसे आपके जो आपने जीते हैं वो आ सकें। ये एक ऐसा ट्रैप है, जैसे हनी ट्रैप
है, ये इस तरह का ट्रैप है जिसमें आम आदमी तो क्या शुगल में है, लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारे ये मोबाइल फ़ोन में गेम्स वगैरह और ये रीलें वगैरह देखते हैं ख़वातीन के साथ, छोटे बच्चों की जो है ना, हमारे जो 10 साल 11 साल जिनको वालिदैन आजकल फैशन समझ के मोबाइल पकड़ा देते हैं, या फिर आप ऑफिस से वापस आए हैं, बिजनेस से वापस आए हैं, दुकान बंद करके आए हैं या कारखाना बंद करके आए हैं या किसी जगह पे चौकीदारी करके आए हैं, और आपसे आते ही आपके बच्चे ने मोबाइल फ़ोन ले लेना है, वो खेल रहा है। तो ऐसे केसेस भी नोट हुए हैं, मेरे तक पहुँचे हैं, मुझसे लोगों ने डिस्कस किया है कि 12 साल के बच्चे ने, उसने पैसे लिए हैं, लगा दिए, उसके बाद उसने पहले माँ के पैसे चोरी किए, फिर नानके में रहता था, नानी के पैसे चोरी किए और उसने इसमें जुआ में लगा दिए। अच्छा, बच्चे माँ बाप को ना, जो सादा लोग माँ बाप हैं, उनको ना ट्रेडिंग कह के ये पैसे लेते हैं कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, शुरू में बच्चों को भी नहीं पता होता ट्रेडिंग। मैंने एक बच्चे से मुझे कहा ट्रेडिंग, मैंने कहा जी मुझे भेजिए, मैंने अपने IT वालों से भेजा, उन्होंने कहा ये तो जुआ ऐप है। एक चीज़, दूसरी चीज़, ये तो इसी तरह का मुझे एक्शन और NCCIA का ऑपरेशन अभी तक लग रहा है कि जैसे एक दौर में लाहौर में मैनुअल जुआ होता था, पूरे मुल्क में मैनुअल जुआ होता था और रेड होता था, अक्सर रेड होता था, हम कवर करने जाते थे। हाँ, 100 फोन लाइन लगी हुई है, हाँ, और वो कंप्यूटर पड़ा हुआ है और एक पेंसिलर है जो इधर रजिस्टर पे हाँ, शर्त लिख रहा है, बुक उधर कंप्यूटर पे कर रहा है। हाँ, अच्छा, ये तो इसी तरह की बात है हाँ, कि आप पुलिस ने या NCCIA ने किसी बुक पे रेड किया, उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया, उस पे पर्चा दे दिया, पीछे उसकी बुक चल रही है, बुक फिर चल रही है, बैटिंग उस और शर्तें उसके ऊपर लग रही हैं, लोग पैसे लगा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी कर रहे हैं, ਉਹ जनाबे वाला वर्ल्ड कप वैमन मैच भी कर रहा है, घोड़ियां की रेस भी कर रहा है, उधर वो उसका सिस्टम चल रहा है सारा। उन्हें नए फोन 4 लाए ने, ठीक है जी, हाँ, और उन्हें शुरू कर दिया, लेकिन वो बंदा उस पर पर्चा है, उसमें पर्चा। अच्छा, ये बड़ी बड़ी प्यारी आपने बात याद करा दी। आपको ये भी याद होगा था, फौरन उसकी प्रेस सीरीज आती थी, तस्वीर आती थी, और चैनल्स पे वीडियो चलती थी जी, 50 टेलीफोन और 3 कंप्यूटर, इतने लैपटॉप, इतने मोबाइल फ़ोन। पहले होता था वो वाले जो PTCL वाले लैंडलाइन नंबर, ये बरामद हो गए, ये इतने सिस्टम बरामद हो गए। अब ये ख़त्म हो गया। अब ये सारे जुए, वही वाली जो बुक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और जिसकी आपने एग्जांपल दी है कि पकड़े गए, और इसकी जो NCCI की कार्रवाई की और पुलिस की कार्रवाई की जो बात की है, ये उसकी ज़ाहिर बिल्कुल उसी तरह की एक जदीद कापी आपके ना, मास्टर कापी, डिजिटल कापी, डिजिटल बुक है, डिजिटल आ गई। अब वो जो बुक है अब भी हो रही है, वो इस मोबाइल में आ गई। अब आपने बड़े बड़े सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक मोबाइल पर बैठ के किसी भी दरिया के किनारे चले जाएँ और कहीं भी आराम से पुरसकून माहौल में बैठे हैं, और जनाब जी वो और इस पे कोई मुखबरी नहीं है कि कैसे पुलिस पकड़ेगी। मैं तो कहता हूँ NCCI ने वैसे तो बहुत बड़ा काम किया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इन्हीं इदारों में हैं, और माशाल्लाह उनके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी है, पैसे उनके पास अल्लाह की मेहरबानी मैं कहता हूँ वो आती है, और वो उन पैसों से उन पे बुक पे लगा रहे हैं वो। अच्छा, एक ऐसा जुआ है जिसमें लोग जीतते भी हैं और हारते भी, लेकिन ये तो एक गैम्बलिंग और ये एक फ्रॉड है। ये उन्हीं चीज़ों को डिज़ाइन करके बनाई गई हैं। अब मिसाल के तौर पे ये ट्रेडिंग ऐप की जो हमने बात करी, जिसके मैं चाहूँगा कि ये आपका जो प्रोड्यूसर है ना, डकी को और रजब को दिखाए, ये कैसे दिखा रहे हैं कि जनाब यूँ करे पैसे जा रहे हैं और आ रहे हैं और आ रहे हैं, जरा वो मैं ये जीत गया। अब जिसको आप हीरो समझ रहे हैं, अब जिनको सेलिब्रिटी हैं और आप उनको उनकी बातों पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप उनको सब्सक्राइब करते हैं ना, आप लाइक कर रहे हैं, तो उसमें से वो उसके अगर उनके देखो दोनों के, एक के 4 मिलियन है, एक के 8-9 मिलियन है, तो इनके लोग, इतने मिलियन लोगों में से इनको फ्रॉडियों को तो चंद लाख ही चाहिए ना, चंद हज़ार ही लोग चाहिए, और ज़रूरतमंद लोग हैं। और मैं एक ऐसे ही फैमिली को जानता हूँ जिस बंदे ने ज़रूरत थी, उसने देखा यार बड़ी आसानी से पैसे, उसको पहले जो उन्होंने ऑप्शन दी हुई थी, आपको ना $100 का बोनस दिया जा रहा है, $100 इन्वेस्ट किए, तो जनाब जी उसने उसके ऊपर $20 जीत लिए, आगे प्रॉफिट हो गया। उसने फिर नेक्स्ट टाइम खेलने लगा, उन्होंने कहा नहीं, अब आप अपने पैसे लगाएं, आपने ये $20 जीते हैं, अगर आप ये विड्रॉ करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो आप इजी पैसे वगैरह के जरिए आप ले सकते हैं। उसने कहा अच्छा मैं ले सकता हूँ। उसने चेक किया, वाकई $20 की जो पेमेंट बनती थी उसके पास अकाउंट में आ गई। कमाल। मैंने कहा यार ये इतना ईजी, इतना आसान, ये तो कमाल है, तो मैं जीतने के लिए आया हुआ, और वहाँ पे ऐड भी आ रहा है और बताया भी जा रहा है। उसने फिर दोबारा खेलना लगा, उसने कहा नहीं अब आप इसमें पैसे डालें, आपको जो बोनस था आपने उसमें, आप लकी आदमी हैं और आपने $20 जीते हैं।
आप इसको डॉलर में आप डालेंगे, उसके ऊपर उसने पैसे वैसे जमा कराए, जो कोई तरीका था, प्रोसेस था, वो हम मुख्तसर बात कर रहा हूँ, पैसे डाले तो ऐसे करके उसने $3 जीते। उसने कहा जी अब नेक्स्ट के लिए इसके साथ भी ये आप और पैसे डालें। और जनाब उस बंदे ने उधार पकड़ के, कर्जा पकड़ के कोई 7 से 8 लाख रुपए डाल दिए अंदर, जिसमें उसको यही कहा जा रहा है कि अभी वापस आ जाएंगे, अभी वापस आ जाएंगे। उसके पैसे नहीं वापस आए, क्योंकि वो एक सर्वर के ज़रिए एक कोई बंदा हैंडलर उस ऐप को कहीं पे बैठा है, वो कराची में हो सकता है, पेशावर में हो सकता है, कच्चे में हो सकता है, लाहौर में कहीं हो सकता है, दुबई में कहीं हो सकता है, वो एक हैंडलर है वहाँ पे बैठा, वो एक बना हुआ, वो उसको डील कर